नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी में 3 ऑर्डर के बारे में। पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं क्लास के बारे में, आर्थ्रोपोडा के बारे में, बोले तो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 ऑर्डर के बारे में। सबसे पहला ऑर्डर है थ्रिसानोप्टेरा, बोले तो थ्रिप्स वाला ऑर्डर, और उसके बाद दूसरा ऑर्डर है डिप्थेरा, जिसमें हम बात करेंगे फ्लाई यानी कि मक्खियों के बारे में, और तीसरा आपका है लेपिडोप्टेरा, जिसमें हम बात करेंगे तितलियों के बारे में। तो इन तीनों ऑर्डर के बारे में डिटेल में समझेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये पौधों में कौन कौन से पौधों में कौन कौन सा नुकसान करती हैं, इनके साइंटिफिक नेम कैसे क्या होते हैं, और ये दिखते कैसे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ऑर्डर है थ्रिसानोप्टेरा। थ्रिसान का मतलब होता है फ्रिंड और प्टेरा का मतलब होता है विंग्स, मतलब विंग आर फ्रिंटेड होता है। मतलब ध्यान से अगर हम समझें तो इनकी जो पंख होते हैं, ये जो आप दोनों पंख देख रहे हैं, चाहे वो फोर विंग हो और चाहे हाइंड विंग हो, दोनों तरीके के जो आप विंग देख रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं अन्य ऑर्डर की अपेक्षा। मतलब अन्य जो इंसेक्ट होते हैं उनकी अपेक्षा इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उनके विंग्स में थोड़े एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिलते हैं। बोले तो इनके जो पंख होते हैं उनमें रोए देखने को मिलते हैं, ऐसे आरीनुमा टाइप के संरचना देखने को मिलती है, उसी को कहते हैं फ्रिंग्ड। इट इज लिंक बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मीन्स प्यूपा में और मे नॉट प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल। कहने का मतलब ये है कि इस थ्रिसानोप्टेरा जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आपको जो इंसेक्ट मिलेंगे, उस इंसेक्ट में किसी किसी में प्यूपा पाया जाता है और किसी किसी में प्यूपा नहीं पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें 4 स्टेज होती है। अगर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो उसमें 4 स्टेज होगा, और वहीं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है तो उसमें केवल और केवल 3 ही स्टेज होते हैं। तो क्योंकि इसमें 4 स्टेज हैं तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। और वहीं अगर प्यूपा निकल जाए, क्योंकि इसमें किसी किसी में प्यूपा नहीं होता है, मतलब एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, तो लार्वा के बाद अगर प्यूपल स्टेज नहीं आती है तो उस स्टेज में फिर क्या हो जाएगा, उस स्टेज में हम कह देंगे कि ये जो मेटामॉर्फोसिस हो रही है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर हो रही है। इसमें जो लेफ्ट मैंडविल होता है वो प्रेजेंट होता है एक स्टाइल के तरीके से, और जो राइट मैंडविल होता है वो अब्सेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट मैंडविल होता है वो एक स्टाइल के रूप में प्रेजेंट होता है, और जो राइट वाला मैंडविल होता है, जैसे मैंने बताया था ना, मैक्सिला और मैंडविल दोनों एक एक जोड़ी होते हैं, मतलब एक दाएं की तरफ एक बाएं की तरफ। तो इसमें जो मैंडविल होता है वो राइट साइड वाला जो अपना होता है, सॉरी लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो स्टाइल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम राइट साइड की बात करें तो ये एब्सेंट होता है। ओनली 3 स्टाइल्स प्रेजेंट्स। माउथ पार्ट आर रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो रेस्पिंग और सकिंग टाइप के होते हैं। रेस्पिंग का मतलब जैसे समझना छीलने वाला या खुरचने वाला, और सकिंग टाइप मतलब चूसने वाला। तो ये 2 टाइप के माउथ पार्ट इस ऑर्डर में पाए जाते हैं। मोस्टली मेंबर्स एक्ट एज वेक्टर ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। इस ऑर्डर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इसमें से ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि वायरल डिजीज़ फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी अगर प्लांट है, अगर उसमें वायरल डिजीज़ फैल रही है तो या तो वो थ्रिप्स फैलाता है, या तो वाइट फ्लाई फैलाता है, और या तो एफिड फैलाता है। 3 ही चीज़ें होती हैं, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और एफिड। यही तीनों जो होते हैं वेक्टर, यही काम करते हैं किसी भी वायरस को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब हर डिजीज़ में हर वायरस को अलग अलग पौधे में अलग अलग तरीके के जो थ्रिप्स होते हैं या एफिड होते हैं वो फैलाते हैं, लेकिन फैलाते यही हैं, सबसे ज़्यादा थ्रिप्स ही फैलाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ की बात करें तो इसमें जो अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली है वो है ट्रिपडी। ट्रिपडी जो फैमिली है वो थ्रिपडी बोल सकते हो। थ्रिपडी जो फैमिली है उसमें आता है चिली थ्रिप्स। चिली थ्रिप्स देखने में ऐसा होता है। एक चीज़ और बता दूं मैं
ये थ्रिप्स का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये बहुत ही जूम किया गया है। देखिए आप, ये पत्तियों पर बैठा हुआ है, तो पत्तियाँ इतनी ज़्यादा जूम हो गई हैं कि इतने डिटेलिंग पत्तियों पे दिखने लगी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको, जैसे प्याज में अगर थ्रिप्स लगा है या फिर अगर धान में थ्रिप्स लगा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ भी थ्रिप्स लगे होते हैं वो 5, 6, 10, 20 के झुंड में होते हैं और बहुत ही महीन महीन से होते हैं, बहुत माइन्यूट से होते हैं। अगर ध्यान से, अगर आपकी आंख ठीक है तो ही आप देख पाएंगे, नहीं तो जो लोग चश्मा लगा के देखते हैं उनको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगी। कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटा छोटा होता है। नहीं, आप ये जो चित्र दिख रहा है इसको देख के अगर जूम कर रहे हैं तो इतना बड़ा नहीं होता है। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है, मेरे पास जो वीडियो मैंने पिछले सेशंस में पढ़ाई है, अगर उसमें आपने देखा होगा तो मैंने जब भी थ्रिप्स की वीडियो आई है, मतलब जब भी मैंने थ्रिप्स पढ़ाया तब भी मैंने फ़ोटो लगाई थी, तो उसमें आप देख सकते थे कि इतनी छोटी है। इसको मैं जब एग्रोनॉमी पढ़ा रहा था तब मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। अब आगे बात करते हैं जो चिली थ्रिप्स होता है, इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है स्क्रीटोथ्रिप्स डॉर्सैलिस। क्या होता है? स्क्रीटोथ्रिप्स डॉर्सैलिस। वहीं ओनियन में जो थ्रिप्स लगता है उस थ्रिप्स का नाम होता है थ्रिप्स टोबैकी। थ्रिप्स टोबैकी होता है। और वहीं राइस में जो थ्रिप्स लगता है वो होता है स्टेनकोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस। ठीक, ये 3 तरीके के थ्रिप्स होते हैं जो कि ट्रिपिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर अपना अगला ऑर्डर आ जाता है। अपना जो अगला ऑर्डर है वो है डिप्थेरा। डिप्थेरा ऑर्डर मक्खियों का होता है। इसमें क्या क्या आता है? ज़्यादातर इसमें फ्लाइज आते हैं, बोली तो मक्खी, और इसमें आते हैं मॉस्क्यूटोस और माइज भी आते हैं इसमें। ठीक, माइट जिसको हम कहते हैं, ये आते हैं। ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। अब डाइप्थेरा का मतलब क्या होता है? डाई मतलब 2 और पथेरा का मतलब विंग्स। इसमें केवल 2 ही विंग्स होती हैं। 2 विंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि इसके जो पीछे वाले हाइंड विंग होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? हाल्टर बन जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं तो आपने देखा होगा कि जो कोई भी इंसेक्ट होता है तो उसका जो जो इसका बीच वाला पार्ट होता है, हेड थोरैक्स वाला जो पार्ट होता है, तो थोरैक्स वाले पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि 1, 2, 3 और 4 ये विंग्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं जो डिप्थेरा ऑर्डर होता है इसमें आपको ये पीछे वाले 2 विंग्स नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ अगर मुंह है तो आपको यहाँ पर दोनों ये जो विंग्स हैं ये देखने को नहीं मिलेंगे, केवल ये आगे वाले 2 विंग्स मिलते हैं। क्योंकि हाइंड विंग इनका जो होता है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हाल्टर्स बन जाता है। अब ध्यान से समझना, इसमें इसका जो माउथ पार्ट होता है कहीं कहीं पर स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है, बोले तो खुरचने वाला माउथ पार्ट। और वहीं अगर हम मॉस्क्यूटो में बात करें तो मॉस्क्यूटो में कैसा होता है? सकिंग टाइप का माउथ पार्ट्स पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ विंग्स, इनके अंदर विंग्स सिंगल पेयर का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्थेरा। बोले तो केवल 2 ही पंख हैं। हाइंड विंग इसका हाल्टर के रूप में हो जाता है मॉडिफाई। और इसका जो लेबियम होता है वो किस तरीके का होता है? प्रोबायोसिस होता है, स्पेशली व्हेन इट इज़ ए लॉन्ग एंड मोबाइल सच एज द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। अब इसका जो लेबियम होता है, लेबियम, लेब्रम, मैग्जिला और मैंडिबल्स, ये मैंने जो बताया था माउथ पार्ट्स के बारे में, तो उसमें से जो लेबियम होता है वो क्या बन जाता है? सूंडनुमा हो जाता है। उसी सूंड से फिर क्या करता है मच्छर? उसी सूंड से फिर हमारा खून चूसता है। इसमें कुछ फैमिलीज होती हैं जो कि पैरासाइट्स होती हैं। पैरासाइट्स का मतलब खून चूसने वाले, किसी दूसरे के बनाए गए भोजन को खाने वाले, पैरासाइट कहते हैं इनको, परजीवी हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या होता है? इसमें जो आने वाली फैमिली है, पैरासाइट वाली जो फैमिलीज़ हैं इस ऑर्डर में, वो है टेक्निडी और उसके बाद बॉम्बेलिडी। ये 2 फैमिली जो हैं ये दोनों किस तरीके का होती हैं? ये दोनों होती हैं पैरासाइट, बोले तो परजीवी होती हैं। वहीं प्रेडिएटर होते हैं। प्रेडिएटर बोले तो दूसरे को खाने वाले, दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा जाते हैं। तो इसमें कुछ फैमिली होती है जो प्रेडेटरी होती है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है सिरपिडेस। सिरपिडेई क्या होती है? ये सिरपिडी फैमिली जो होती है ये कैसी होती है? प्रेडेटरी होती है, बोले तो ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाती है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कैसी होती है, तो इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट पाया जाता है डिप्थेरा ऑर्डर में। लेकिन इसमें ध्यान से समझना, एग, मैगोट, प्यूपा और एडल्ट होता है। यहाँ पर मैगोट होता है, ना कि कैटरपिलर।
समझ पा रहे हो? कैटरपिलर किस में होता है? कैटरपिलर केवल लेपिडोप्टेरा में होता है, मतलब तितलियों वाला जो ऑर्डर है उसमें होता है। और डिप्थेरा में क्या होता है? मैगोट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैगोट किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो जो डिप्थेरा ऑर्डर है उसमें मैगोट बनते हैं। मैगोट का सिम्टम होता है कि ऐसे होता है। मैगोट यानी कि जो लार्वल स्टेज होती है वो कैसी होती है? अपोडस होती है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको पैर देखने को नहीं मिलेगा। मैगोट में पैर नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें लार्वी में, कैटरपिलर जो होती है, जो लेपिडोप्टेरा का लार्वा पाया जाता है उसमें जो कैटरपिलर होता है, यहाँ पे मैगोट की जगह पर वहाँ लेपिडोप्टेरा में वहाँ पर कैटरपिलर होता है। तो कैटरपिलर में पैर होते हैं। आपने देखा होगा सूंडी होती है, सूंडी, जिसको सुंडी या सूंडी बोलते हैं, वो पत्तियों पर चलती है, पत्तियों को खाती है, बड़े बड़े होते हैं, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसमें पैर होते हैं। जबकि यह डिप्थेरा ऑर्डर में जो पाया जाता है मैगोट, इसमें पैर नहीं होता है और पीछे एक छोटी सी पूंछ टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें अगर इम्पॉर्टेंट फैमिली की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली है मॉस्किटो ही फैमिली है। इसमें मॉस्किटो पाया जाता है जिसमें से मलेरिया का मॉस्किटो आता है और फाइलेरिया का मॉस्किटो आता है और येलो फीवर या फिर डेंगू या चिकनगुनिया का मॉस्किटो आता है। वहीं अगर हम इनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो आपका जो मलेरिया मॉस्किटो है, इसका जो फीमेल होता है वही केवल मलेरिया फैलाती है और वो होता है एनाफिलीज स्टेफेंसी। एनाफिलीज स्टेफेंसी जो होती है वो मलेरिया वाले मॉस्किटो का साइंटिफिक नेम होता है। वहीं अगर हम बात करें फाइलेरिया जो मॉस्किटो होता है इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कुलिक्स फैटिगन्स या पिपेंस। कुलिक्स फैटिगन्स या फिर पिपेंस, ये क्या होता है? ये होता है फाइलेरिया मॉस्किटो का साइंटिफिक नेम। वहीं अगर हम बात करें येलो बियर या फिर डेंगू जो होता है, जिसको हम चिकनगुनिया का मच्छर भी कहते हैं, ये कैसा होता है? इसका नाम होता है एडिस एक्सपी। क्या होता है? एडिस एजिस्पी। ये होता है, सॉरी, एजिप्टी। एडिस एजिप्टी जो होता है वो येलो फीवर या फिर डेंगू या फिर चिकनगुनिया का मॉस्किटो इसको कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा गालमाइट्स होता है, ये अगली फैमिली है। इसको हम बोलते हैं सिसिडोमाइडी। ये सिसिडोमाइडी जो फैमिली होती है इसमें आता है गालमाइट, इसमें सोरघम माइट्स आता है और उसके बाद फिर क्या आता है? राइस गालमाइट्स। अब इसमें जो सोरघम आता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। जो सोरघम वाला होता है ये ऐसा होता है और जो राइस वाला होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइट कितने छोटे छोटे होते हैं। ठीक, अब जो सोरघम होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है सोरघम माइट्स का, ये होता है कोंटारीना सॉर्गिकोला। क्या होता है? कोंटारीना सॉर्गिकोला होता है। वहीं राइस का जो होता है वो क्या होता है? ओर्सिओलिया ओराइजी। ओर्सिओलिया ओराइजी जो होता है ये राइस गालमाइट्स का साइंटिफिक नेम होता है। अगली जो इसकी फैमिली है डिप्थेरा की, ये अगली जो अपनी फैमिली है वो है एग्रोमाइजडी। क्या होता है? एग्रोमाइजडी जो फैमिली होती है इसमें आपका लीफ माइनर आता है, जो लीफ को मोड़ता है, लीफ को मोड़ के सुरंग बना देता है। और दूसरा क्या है? स्टेम पॉड फ्लाई, मतलब स्टेम पॉड फ्लाई मतलब जो स्टेम का और जो पॉड में जो फ्लाई लगती है, मक्खियाँ लगती हैं, वो आता है। जिसमें रेड ग्राम पॉड फ्लाई जो आता है, रेड ग्राम पॉड फ्लाई ऐसे देखने को मिलता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मेलेनोग्रोमाइजा ऑप्ट्यूसा। मेलेनोग्रोमाइजा ऑप्ट्यूसा। अगला होता है सर्पेंटाइन लीफ माइनर। सर्पेंटाइन लीफ माइनर जो होता है वो होता है लिरियोमाइजा ट्राइफोली। लिरियोमाइजा ट्राइफोली इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सर्पेंटाइन लीफ माइनर। ये सर्पेंटाइन लीफ माइनर होता है। इसका जो एक प्रोमिनेंट फीचर होता है कि इसके जो मैगोट्स होते हैं, मतलब इसका जो लार्वल स्टेज होता है, वो जब पत्तियों को खाता है तो ऐसे ऐसे जिगजैग ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है, पत्तियों पर एक ऐसे स्लैश में छोड़ता रहता है। तो पत्तियों पर आपको इस तरीके से जिगजैग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसे 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 स्ट्रक्चर पत्तियों के ऊपर ऐसे देखने को मिलेगा, हल्के सा वाइट कलर का होता है। ठीक, आगे बात करते हैं जो अगली अपनी फैमिली है वो है एंथोमाइडी। ये लीफ माइनर या फिर स्टेम फ्लाई की फैमिली आती है, जिसमें सोरघम सूट या स्टेम फ्लाई आता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें सोरघम सूट या फिर स्टेम फ्लाई की, तो इसका नाम होता है एटेरिगोना
सोस्काटा क्या होता है, एथेरिगोना सोस्काटा। आगे बात करते हैं म्यूसिडी फैमिली जो होती है, म्यूसिडी फैमिली के अंदर आपका आता है हाउस फ्लाई या फिर सूट फ्लाई आता है। अपने घर में जो मक्खी पाई जाती है ये वाली मक्खी होती है हाउस फ्लाई, जिसका नाम होता है म्यूसा डोमेस्टिका। क्या होता है, म्यूसा डोमेस्टिका। ये अपने घर में जो भोजन पे बैठती है ये वाली मक्खी पाई जाती है, ये हैजा वाली बीमारी फैलाती है। वहीं अगली अगर हम फैमिली की बात करें तो अगली फैमिली जो अपनी होती है वो होती है थिफेरिटिडी। क्या होती है, थिफेरिटिडी। थिफेरिटिडी फैमिली जो होती है ये किस में आती है, ये फ्रूट फ्लाई आती हैं। इसमें जितने भी फ्रूट फ्लाई होते हैं वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं थिफेरिटिडी फैमिली के अंदर आते हैं। इसमें आता है आपका कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई। कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई ये कुकुरबिट में लगता है, इस तरीके का फ्रूट फ्लाई होता है। ये होता है बैट्रोसेरा कुकुरबिटी। बैट्रोसेरा कुकुरबिटी जो होता है वो कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है। वहीं अगर हम बेयर फ्रूट फ्लाई की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कार्पोमाया वैसुवियाना। क्या होता है, कार्पोमाया वैसुवियाना जो होता है वो बेयर फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है। आगे बात करें, इस तरीके का आपको बेर की जो फ्रूट फ्लाई हो वो देखने को रहती है। इस तरीके से देखने में वो उसका अपीयरेंस जो होता है वो ये होता है, ये है आपकी बेर की फ्रूट फ्लाई। आगे हम बात करते हैं मैंगो की फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम होता है बैट्रोसेरा डॉर्सेलिस। ये इस तरीके की होती है जिसको हम बोलते हैं मैंगो फ्रूट फ्लाई। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, बैट्रोसेरा डॉर्सेलिस होता है। फिर आगे हम बात करते हैं सेरेफिडी। ये कौन सी फैमिली होती है, हावर जो फ्लाई होती है उसकी फैमिली होती है। ये देखने में बिल्कुल वी और वेस्प की जगह जैसे लगते हैं। अगर इनको हम देखेंगे तो वी और वेस्प के जगह जैसे लगते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस फैमिली के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, सेरेफिडी फैमिली के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रेडिएटर होते हैं। बोले तो ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इसमें ये किसको खाते हैं, ज़्यादातर एफिड को ज़्यादातर खाते हैं। तो एफिड हमारा अगर एफिड को खा लेंगे तो एक तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि एफिड जो होते हैं वो दूसरी बहुत सारी वायरल डिजीज़ को पौधों में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये प्रेडिएटर एक तरीके से हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। वहीं एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जो वी और वेस्प होता है, वी बोले तो मधुमक्खी और वेस्प जो होता है ये भी मधुमक्खी जैसा ही होता है। बस दोनों में एक विशेष अंतर होता है कि जो आपकी मधुमक्खी होती है इसमें जो थोरेक्स वाला और हेड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर आपको रोए देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको ये थोरेक्स वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको मधुमक्खी के ऊपर रोए दिख रहे होंगे, जबकि इसमें वेस्प के ऊपर रोए नहीं पाए जाते हैं। ये बेसिक अंतर इसको देखने से लगता है। आगे हम बात करते हैं जो अपनी अगली फैमिली है वो होती है टेक्निडी। इसकी फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो सब पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट पर रहते हैं। बोले तो ये परजीवी होते हैं। आगे हम बात करते हैं अपनी अगली जो फैमिली होती है वो लेपिडोप्टेरा फैमिली होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो नुकसान पहुंचाने वाले जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो लेपिडोप्टेरा के हैं। लेपिडोप्टेरा में जो आपको पाए जाते हैं, जो इसमें से जो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज, ये बहुत ही डिवास्टेटिंग होता है। लार्वल स्टेज इसमें जो होता है जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर पाई जाती है। इसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट पाया जाता है, जिसमें लार्वा इसके लार्वा को क्या कहते हैं, इसके लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर। वहीं जो डिप्थेरा का लार्वा होता था उसको हम क्या बोलते थे, मैगोट बोलते थे। ठीक। अब लेपिडोप्टेरा में लेपिडोप का मतलब होता है स्केल्स और पटेरा का मतलब होता है विंग्स। इसकी जो बॉडी होती है वो स्केल से कवर होती है, मतलब इसका जो पंख होता है वो स्केल के रूप में बदल जाता है। आपने ध्यान दिया होगा स्केल्स किसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, कछुआ। ठीक, वैसे टाइप का हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी इसकी स्केल से ढकी रहती है। इसका जो पंख होता है वो स्केल रूप में मॉडिफाई हो जाता है और साथ में पंख का भी काम करता है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें मॉथ आता है, बटरफ्लाई आता है, लूपर आता है, सेमी लूपर आता है, बोरर आता है और वॉल वर्म आता है। ये सभी जो इंसेक्ट्स हैं ये सभी और सभी किस में आते हैं, लेपिडोप्टेरा में आते हैं। अगर किसी में भी मोथ लगा हुआ है या बटरफ्लाई लगा है, लूपर, सेमी लूपर या बोर या बॉल वर्म लगा है उसके नाम में, तो आप ये पक्का मान लीजिए कि वो लेपिडोप्टेरा का ही है और इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। और इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो कैटरपिलर होता है।
इसमें ज़्यादातर जो कैटरपिलर होती हैं वही ज़्यादातर नुकसान करती हैं, वही पौधों की पत्तियों को, तनों को, फलों को खाया करती हैं। इसमें जो माउथ पार्ट्स होता है वो मैक्सिली जो होती है इसकी वो मॉडिफाई हो जाती है और एक सेक्शनल प्रोबायोसिस बनाती है जिसको हम ग्लेई बोलते हैं। ठीक, मेटामॉर्फोसिस इसमें कंप्लीट टाइप का होता है, एग, लार्वा जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, और प्यूपा, और इसके बाद फिर एडल्ट। ये 4 स्टेज पाई जाती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये 4 स्टेज इसके अंदर पाई जाती है। बोले तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होता है। आगे हम बात करें इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं, तो इंपॉर्टेंट फैमिली की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहली फैमिली है वो है सेमी लूपर की फैमिली, जिसको हम नॉक्टिडी बोलते हैं, नॉक्टिडी फैमिली। इसमें आता है आपका ग्राम कटवर्म। ग्राम जो कटवर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एग्रोटिस एप्सिलॉन। क्या होता है? एग्रोटिस एप्सिलॉन, ये ग्राम कटवर्म होता है। इस तरीके का इसका जो एडल्ट होता है वो देखने को लगता है। फिर उसके बाद है ग्राम पोड बोरर, जिसको हम हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा बोलते हैं। मतलब ये अरहर जो अपनी होती है, अरहर का जो पौधा होता है उसमें इस तरीके को आपको देखने को मिलेगा। एक इसका जो कैटरपिलर होता है, ठीक, इल्ली होती है जिसको हम इल्ली भी बोलते हैं कैटरपिलर को, ये होता है। ये क्या करता है कि जो अरहर के तने होते हैं, सॉरी अरहर की जो फलियां होती हैं उसमें ऐसे सुराख कर देता है और इसमें जो बीज होते हैं, सीड जो होता है, जो पॉड होता है उसके अंदर का, वो खा जाता है। फिर आता है पिंक वॉलवर्म ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज। इस तरीके का होता है। ये देखिए आप, ये तने पर बैठा हुआ है। किसके तने पर है? ये राइस के तने पर बैठा हुआ है। इसको बोलते हैं पिंक बोरर ऑफ राइस। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिसेमिया इन्फरेंस। क्या होता है? सिसेमिया इन्फरेंस होता है। पिंक बोरर का जो है, पिंक बोरर ऑफ राइस का साइंटिफिक नेम होता है। ये सभी किस में आते हैं? नॉक्टिडी फैमिली में आते हैं और ये सभी, इनको हम क्या कहते हैं? सेमी लूपर्स की फैमिली। टोबैको कटवर्म आपको अगर दिखाएं तो टोबैको कटवर्म इस तरीके से दिखता है और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है स्पोडोप्टेरा लूट्रा। क्या होता है? स्पोडोप्टेरा लूट्रा होता है वो टोबैको कटवर्म का साइंटिफिक नेम होता है। क्लस्टर सेमी लूपर जो होता, सॉरी कैस्टर सेमी लूपर जो होता है वो कैसा होता है? एकेइया जनाटा। एकेइया जनाटा जो होता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसकी चाल बड़ी मत वाली होती है। कभी आप ये क्लस्टर सेमी लूपर या फिर ये कैबेज का जो सेमी लूपर होता है, इसकी चाल देखना। सेमी लूपर की चाल बड़ी अच्छी होती है, बड़ा मटक के चलता है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, कभी आप इसको चलते देखिएगा और बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी कि कैसे चल रहा है मटक मटक के। ठीक, तो जो कैस्टर सेमी लूपर होता है वो, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है एकेइया जनाटा होता है। और वहीं अगर हम बात करें कैबेज के सेमी लूपर का, तो ये क्या होता है? थ्रैकोप्लुसैनी। क्या होता है? थ्रैकोप्लुसैनी होता है। ये कैबेज सेमी लूपर का साइंटिफिक नेम होता है। अगली जो अपनी फैमिली आती है लेपिडोप्टेरा में, वो आती है ग्लेसिडी। ग्लेसिडी जो फैमिली है इसमें पिंक वॉलवर्म आता है। ये पिंक वॉलवर्म है, आपको किस में देखने को मिलेगा? कपास में मिलेगा। ये कपास के पौधों को सबसे ज़्यादा नुकसान कहता है। कपास का जो फलियां होती हैं, मतलब कपास के अंदर जो पॉड लग रहा होता है, बॉल बनता है जिसमें कपास लगा हुआ होता है, उसको छेद देता है ये, और छेद के अंदर जो उसके रेशे होते हैं कपास के, उसको डैमेज कर देता है। तो अगर कपास के रेशे डैमेज हो जाएंगे तो इनडायरेक्टली आप ऐसे समझो कि कपास के रेशे टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कपास के रेशों की लंबाई कम हो जाएगी, तो उससे कपड़े बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो पिंक वॉलवर्म जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला होता है। वहीं अगर हम पोटैटो ट्यूबर मोथ की बात करें तो इस तरीके से अपना पोटैटो ट्यूबर मोथ दिखता है। इसका जो नाम है वो होता है पथेरियमेया ओपर्स्यूला। क्या होता है? पथेरियमेया ओपर्स्यूला। उसके बाद फिर अगला है एंगोमोसिस ग्रेन मोथ। इसमें आता है सिट्रोट्रोगा श्रेलेला। ये क्या होता है? ये एंगोमोसिस ग्रेन मोथ जो होता है, इसका एंगोमोस ग्रेन मोथ का साइंटिफिक नेम होता है। फिर आगे हम बात करते हैं जो अगली फैमिली आती है जो लेपिडोप्टेरा में, वो अगली फैमिली है डायमंड बैक मोथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? DBM। प्लूटेला जाइलोसिल्ला इसका जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है। डायमंड बैक मोथ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? प्लूटेला जाइलोसिल्ला। प्लूटेला जाइलोसिल्ला, प्लूटेला जाइलोसिल्ला, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं
बॉम्बिसिडी जो फैमिली होती है इसके अंदर आता है आपका सिल्क वर्म। सिल्क वर्म क्या होता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, रेशम के कपड़े बनाते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बेक्स मोराई। इस तरीके से दिखता है और ये शहतूत के पत्तों को खाता है। आगे बात करते हैं पैपिलियोनिडी फैमिली जिसका होता है, जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं। पैपिलियोनिडी फैमिली से जितने भी बटरफ्लाई आते हैं सब इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें लेमन बटरफ्लाई जो होता है वो इस तरीके से लगता है और लेमन पे ये ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा। पैपिलियोडिमोलस डिमोलस इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, पैपिलियोडिमोलस डिमोलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेमन बटरफ्लाई। अगला जो है लाइकेनिडी फैमिली जो होती है, इसमें अनार बटरफ्लाई आता है और अनार बटरफ्लाई देखने में इस तरीके का होता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होता है वीराकोला आइसोक्रेटस। क्या होता है, वीराकोला आइसोक्रेटस। आगे बात करते हैं एरेक्टिडी फैमिली जो होती है, जिसको हम टाइगर मॉथ बोलते हैं, इस तरीके से देखने को मिलता है। और इसमें एक बड़ी खास बात होती है कि अगर ये आपके हाथ में छू जाए, आपकी चमड़ी से कहीं भी अगर ये टच हो जाएगी, तो इसके ऊपर जो आपको ये हेयर दिख रहा है, ये जो हेयर दिख रहा है, पतले पतले जो वाइट कलर के हेयर दिख रहे हैं, ये इतने स्पाइक जैसे होते हैं कि ये आपके शरीर में घुस जाएंगे, आपके हाथों में, या अगर कहीं भी ये रेंग जाएगी तो जहाँ रेंग जाएगी वहाँ पर इसके ये रोएँ घुस जाएंगी। और जब ये घुस जाते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से खुजली होती है। जब आप उसको खुजाएंगे तो रोएं एक जगह से उखड़ के दूसरे जगह घुस जाएंगे। तो मतलब जितना आप खुजाते जाएंगे वैसे वो पूरी बॉडी पर फैलता जाएगा। बहुत ही डेंजरस होता है ये रेड हेयरी कैटरपिलर। एक इसमें आता है, एक कैटरपिलर और होता है, इसमें दो तरीके की होती हैं। एक होता है कि अगर वो लग जाएगा तो आपको चुभेगा, मतलब खुजली नहीं होगी, और एक होता है इसमें चुभता नहीं है, खुजली बहुत होती है अगर वो लग जाता है। तो रेड हेयरी जो कैटरपिलर होता है वो होता है अमेस्कटा मोरेई। क्या होता है, अमेस्कटा मोरेई जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है। फिर आगे हम बात करते हैं पैरलिडीज फैमिली जो होती है, ये भी किस में आता है, ये भी आपका जो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है उसके अंदर ही आता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेमिडी फैमिली भी बोलते हैं। इसमें येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस, राइस का जो येलो स्टेम बोरर होता है इस तरीके से देखने को रहता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, स्क्रियोफेगा ट्राइफोराइजा इंसर्टुलस। क्या होता है, स्क्रिपोफेगा ट्राइफोराइजा इंसर्टुलस। आगे बात करते हैं मेज स्टेम बोरर की, जिसको हम बोलते हैं चिल्लोपार्टेलस। चिल्लोपार्टेलस जो होता है वो मेज का स्टेम बोरर होता है। वहीं अगर हम टॉप बोरर ऑफ शुगर केन की बात करें, शुगर केन में जो टॉप बोरर लगता है इस तरीके से होता है। अब इसको एक चीज़ ध्यान देना, जो रेड रॉट डिजीज़ होती है उससे कंफ्यूज नहीं कर देना। रेड रॉट डिजीज़ फैलाने में ये मददगार होता है, लेकिन ये रेड रॉट डिजीज़ नहीं हो, मतलब इसमें लगी तो है डिजीज़, लेकिन ये मैं यहाँ पर केवल इसकी बात कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, नहीं तो साइंटिफिक नेम उसका लिख दो कहीं, मतलब बोटेनिकल नेम पूछ ले। टॉप बोरर ऑफ शुगर केन ये होता है। इसमें एक देखो, इसमें एक बहुत ही आसान सा सिम्टम है। जब टॉप बोरर लगता है तो ये क्या करता है कि ज़मीन में पहले पड़ा रहता है। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने में ये घुस जाता है, फिर गन्ने से घुस के जड़ों से माध्यम से होके फिर वो नीचे से जो तना निकला होता है बिल्कुल जड़ से तने में आ जाता है और तने से बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और इस तरीके से जो सबसे गन्ने की जो पत्तियां निकल रही होती है, जैसे मान लो ऐसे ढेर सारी पत्तियां निकल रही हैं, ठीक, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ पत्तियां निकल रही हैं, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली ये जो सबसे नई पत्ती जो निकल रही होती है इसी के यहाँ पर अंदर यहीं पर काट देता है, तो ये पत्तियां सूख जाती हैं। फिर इसको आप जब निकालोगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, तो इसी को कहते हैं टॉप बोरर। और इसके साथ साथ ये जो गन्ना होता है ये गन्ने के तने को भी उसमें छेद कर देता है, गन्ने के तने में भी घुस जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है स्क्रियोफेगा निवेला, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ट्राइफोराइजा निवेला। स्क्रियोफेगा निवेला बोलो या फिर ट्राइफोराइजा निवेला, इसके दो साइंटिफिक नेम होते हैं। उसके बाद जो अगली अपनी फैमिली आती है वो आती है पैरलिडी फैमिली। पैरलिडी फैमिली के अंदर एक सब फैमिली होती है जिसको हम बोलते हैं गलेरेनी, और ये गलेरेनी फैमिली के अंदर राइस मॉथ आता है जिसका होता है कोरक्राया सिफेलोनिका। क्या होता है, कोरक्राया सिफेलोनिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस मॉथ। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। साइंटिफिक नेम काफ़ी ज़्यादा कठिन है, कुछ साइंटिफिक नेम थोड़े से आसान हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखो साइंटिफिक नेम को बार बार सुनोगे, बार बार रिवाइज करोगे, स्पेलिंग लगा के पढ़ोगे और बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। जब मैं पढ़ता था तो याद हो गया था, लेकिन अब इस समय क्या हुआ कि काफ़ी दिन हो गया तो थोड़ा सा बोलने में कई बार होता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा हिदायत दे दूँ कि अगर आप इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, स्पेलिंग लगा के पढ़ेंगे और प्रोनाउंस करेंगे, एज मच एज यू प्रोनाउंस द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी पैथोजन्स यू विल रिमेंबर, सॉरी पैथोजन करो, एनी इंसेक्ट यू विल रिमेंबर देयर नाम, रिमेंबर देयर नेम। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक आप लोगों से थोड़ी सी एक विनती है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, आगे जो दिया गया QR कोड है उसको स्कैन करके, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और क्योंकि ये PPT बनाने में बहुत लोग लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और मुझे अपनी जॉब करनी होती है, इसके साथ साथ पढ़ाना होता है, तो मैं आप लोगों से बस कुछ इतना चाहूँगा कि जैसे थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको जो PPT बनाने वाला जो खर्चा है वो आपको निकल जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और हाँ, आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।